नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा की, साथ ही आपको बताएंगे कहां बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। जगह जगह बाढ़ से बेहाली की भी तस्वीरें आपके सामने दिखाएंगे। खबरें अन्य राज्यों से भी होंगी, तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। 6वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार आज अपना बहुमत साबित करेंगे। 11 बजे बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होगा। 243 विधानसभा वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए नीतीश कुमार को 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि राज्यपाल को नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने कुल 110 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। बिहार विधानसभा में आंकड़ों का गणित देखें तो जेडीयू के पास 71 विधायक हैं, बीजेपी के पास 53 विधायक हैं, जबकि लोक जनशक्ति के 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 1 विधायक के समर्थन भी इस गठबंधन को मिलना तय है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने भी नीतीश कुमार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। अली अनवर ने कहा है कि नीतीश अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस बात को नहीं मानती। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद यादव को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को मनाने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव से बात की, वहीं केसी त्यागी ने भी शरद यादव से फोन पर बातचीत कर मनाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी शरद यादव से बातचीत की। जेडीयू महासचिव अरुण कुमार ने महागठबंधन तोड़ने के नीतीश के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शरद यादव चिंतित हैं क्योंकि फैसला करते समय किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से बात नहीं की गई। 2 दिन के अंदर पार्टी के नेताओं से बात कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती है। खबरों के मुताबिक जेडीयू को एक और केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर मिल सकता है। वहीं आरजेडी ने आज नीतीश के शपथ का विरोध करने का फैसला किया है। राबड़ी देवी आवास पर गुरुवार को आरजेडी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरजेडी राज्यपाल से मुलाकात कर गुप्त मतदान की मांग करेगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन करने के बाद भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन के मसले पर अपने पुराने फैसले पर अटल हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग भूमिका है। राहुल गांधी आज से छत्तीसगढ़ के लिए 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी बस्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं और कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे और जनाधिकार रैली में शिरकत करेंगे। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर आज राज्यसभा में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने वाला एक प्रस्ताव पेश करेंगे। राजीव के मुताबिक इस प्रस्ताव को दूसरी बार राज्यसभा में पेश करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के स्टेट काउंसलर यांग जीची से मुलाकात हुई। डोकलाम विवाद को लेकर दोनों देशों की तनातनी के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा मामले में कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इन मामलों में सीधे गिरफ्तारी न हो, बल्कि हर एक जिले में परिवार कल्याण समिति बनाया जाए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही गिरफ्तारी हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोरखपुर दंगा मामले की आज आखिरी सुनवाई है। ये सुनवाई दंगों की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर होनी है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई नेता आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में गुरुवार को भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तीनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के सोपिया में भी आतंकवादियों ने थाने पर फायरिंग की। इस फायरिंग में एक सिपाही जख्मी हो गया, जिसे अनंतनाग अस्पताल लाया गया। यूपी विधान परिषद में बजट सत्र में कार्यवाही का आज अंतिम दिन है और बजट पर चर्चा के दौरान आज सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में शिक्षा मंत्री को प्रदर्शन लगातार जारी है। गोरखपुर में उपद्रव कर रहे शिक्षा मित्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं अमेठी में एक शिक्षा मित्र ने सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। यूपी के आगरा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ऑयल टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई और तेल फैल जाने से गाड़ियों में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मकान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर में पीएम मोदी की फोटो वाली पतंगों की भारी डिमांड है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पतंगबाजों में इन पतंगों को लेकर खासा क्रेज है। पीएम नरेंद्र मोदी के अगस्त में प्रस्तावित मसूरी दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुख्य सचिव और एलबीएस के निदेशक ने एक बैठक भी की। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी पहल की है। उन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा ट्वीट किया।
साथ ही उनकी सरकार की कोशिश क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की भी होगी। बिहार में सत्ता से बाहर होते ही लालू एंड फैमिली पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने मीसा और शैलेश को केस से जुड़े दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा पेड न्यूज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट राजेंद्र भारती की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करेगी। एनजीटी ने छत्तीसगढ़ सरकार की महानदी पर बन रही 31 परियोजनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रोजेक्ट से पड़ने वाले प्रभावों पर रिपोर्ट मांगी है। भीनमाल में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां 1 घंटे में 4.5 इंच बारिश हुई, जिससे शहर के कई जगहों में जलभराव की स्थिति। सिरसा की कई जगह खालिस्तान जिंदाबाद के लिखे हुए पोस्टर मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। पोस्टर में मिशन 2020 को चुनौती बनाकर लिखा गया है। गुरुग्राम में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में रेड कर पुलिस ने 4 युवतियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल के कोट्टायम में चैरल होम डायरेक्टर जोसेफ मैथ्यू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैथ्यू पर 12 साल की एक बच्ची से कार में रेप का संगीन आरोप है। पश्चिम बंगाल के अमकोना में लैंडस्लाइड से कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। जिस रोड पर लोग खड़े थे, पानी के तेज प्रेशर से वो रोड 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में 2 लोग बाढ़ में बह गए। दोनों बाइक पर पानी में डूबे हुए रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गए। अहमदाबाद के शाहपुर में बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत चंद सेकंडों में जमींदोज हो गई। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में 4.5 फीट का एक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और बाद में पानी में छोड़ दिया। हैदराबाद में पुलिस ने बड़ी मात्रा में 500 और 1000 के पुराने नोट डस्टबिन से बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये रकम 16 लाख रुपए है। बिल गेट्स अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे। बिल गेट्स को पीछे कर उनकी जगह अमेज़न के फाउंडर चेयरमैन जेफ बेजोस ने ले ली है। यूएस पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप आदेश दें तो अगले ही हफ्ते चीन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। कमांडर स्कॉट स्विफ्ट ने ये बातें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जम्मू का उत्तरी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। यहाँ भारी बारिश की वजह से गांवों और शहरों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भर जाने की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। गोल टेस्ट के दूसरे दिन भी टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाकर रखा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन भी बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी में 600 रन बनाए हैं। आज मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म इंदिरा गांधी सरकार के समय लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। 2067 के समय पर आधारित शॉर्ट फिल्म कार्टून को ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में जैकी भगनानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्राची देसाई लीड रोल में है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात यूपी के आगरा में हुए एक भीषण सड़क हादसे की, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार से जा रहा टैंकर सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिसके बाद तेल के टैंकर में आग लग गई और वो धू-धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार सभी लोग आवागढ़ से गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर और गुजरात के अहमदाबाद की। यूपी के सीतापुर में एक मकान की छत गिर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत नाजुक है और इन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मकान की पहली मंजिल पर परिवार के सदस्य सोए हुए थे। और दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यह है गुजरात के अहमदाबाद के शाहपुर की, जहां एक 3 मंजिला इमारत 5 सेकंड में देखते ही देखते ढह गई। लेकिन राहत की खबर यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और अब बात बिहार की। आज सुबह 11 बजे साफ हो जाएगा कि 6वीं बार सीएम पद का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार का दांव कितना सफल रहा। बिहार विधानसभा में आज उन्हें विश्वास मत प्राप्त करना है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जाने से नाराज जेडीयू का बगावती खेमा क्या इसमें कोई अड़चन डाल पाएगा।
सत्ता परिवर्तन के बाद फिर शपथ ग्रहण। नीतीश की घर वापसी से अपने नाराज। इस तरह का माने दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। विचारधारा की लड़ाई या सत्ता में हिस्सेदारी का दांव। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परीक्षा। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। सीएम के पद से इस्तीफा और 15 घंटे बीतते बीतते फिर सीएम पद की शपथ। सियासत के बड़े बड़े सूरमा भले इस खेल को ना समझ पाएं, लेकिन सरकार बनाने की कला में माहिर सुशासन बाबू के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। सियासी हृदय परिवर्तन कर बीजेपी से दोस्ती के बाद नीतीश कुमार ने फिर शपथ तो ले ली, लेकिन सवाल है कि विधानसभा के पटल पर क्या होगा, खासकर तब जब नीतीश के कई वरिष्ठ सहयोगी भी उनके एक तरफा फैसले से नाराज हैं। बैठक में चिंता जताई गई कि श्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। इस फैसले में पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से बिना राय लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है। बहुत लोग हैं पूरे देश में जो सहमत हैं, तो उन सब लोगों से और बिहार के लोगों से भी बात करके और मैं पूरे फैक्ट फिगर के साथ और पूरी अपनी बातों के साथ 2-1 दिन में मैं सामने आऊंगा। नई सरकार को लेकर पटना में जितना उत्साह है, पटना से दिल्ली तक जेडीयू के एक वर्ग में उससे कहीं ज्यादा बेचैनी भी है। जेडीयू के कुल 12 सांसदों में से 3 वरिष्ठ सांसद शरद यादव, अली अनवर और वीरेंद्र कुमार इस बगावत के केंद्र में हैं, तो बीजेपी के साथ जाने की नाराजगी जेडीयू के विधायकों में भी कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार जेडीयू के 71 विधायकों में से करीब 15 विधायक नाराज हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू के 71 विधायकों में से 6 मुस्लिम और 11 यादव विधायक हैं। हालांकि शरद यादव के घर पर हुई जेडीयू के नाराज खेमे की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, जिससे कि नीतीश की मुश्किल बढ़े। बावजूद इसके अगर नीतीश की परेशानी खत्म नहीं हुई तो इसके पीछे है बिहार विधानसभा की उलझी स्थिति। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। यहाँ बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने जेडीयू के 71 विधायकों के साथ ही बीजेपी और उनके सहयोगियों के 58 विधायकों यानी कुल 129 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। यानी नीतीश के पास कुल बहुमत से केवल 7 विधायक ज्यादा हैं। अब अगर विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के 80 और कांग्रेस के 27 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 107 पर। बिहार विधानसभा में निर्दलीय और छोटे दलों के 7 विधायक हैं। अब अगर जेडीयू के नाराज खेमे से कुछ विधायक बगावत कर दें तो नीतीश के लिए सदन के पटल पर विश्वास मत पाना मुश्किल होगा। हालांकि नाराजगी दूसरे खेमे में भी है। बिहार में दिन भर चली सियासी बयानबाजी के मुताबिक आरजेडी के कुछ विधायक भी लालू प्रसाद के पुत्र मोह से नाराज हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, अपना ही इस्तीफा कर दिया। ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और ये सब लालू यादव के कारण। सवाल है कि क्या जेडीयू और आरजेडी की नाराजगी वाकई कोई रंग दिखाएगी या ये विरोध सत्ता हिस्सेदारी का सियासी दांव भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार को नीतीश का इस्तीफा और गुरुवार को शपथ ग्रहण। दरअसल इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। आइए देखते हैं महागठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी। बिहार में बुधवार को राजनीतिक भूकंप ने सब कुछ इधर उधर कर दिया। देश की जनता ने पहली बार 5वें गियर में पावर स्वैपिंग का खेल देखा। सुबह जो सत्ता में थे, शाम को सड़क पर आ गए और जो सड़क पर थे, अगली सुबह सत्ता में आ गए। महागठबंधन टूटने की कहानी थोड़ी फिल्मी है, जिसकी स्क्रिप्ट 7 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। ये तस्वीरें देखिए जो 5 जनवरी 2017 की हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं वर्षगांठ पर
पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश बैठे हैं। ठीक 5 दिन बाद यानी 10 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे। यहीं से शुरू हुई नीतीश की पटना से दिल्ली की यात्रा। मोदी मुलाकात के बाद नीतीश 4 फरवरी को 23वें पटना बुक फेयर का उद्घाटन करने पहुंचे। इसमें बीजेपी के प्रति नीतीश का प्रेम तब दिखाया जब प्रख्यात चित्रकार पद्मश्री बउआ के बनाए गए कमल के फूल में उन्होंने रंग भरा। इस दौरान नीतीश का बीजेपी नेताओं से संपर्क शुरू हो गया था। इन तस्वीरों को देखिए जो 10 फरवरी 2017 की है। मौका था पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बुक लॉन्चिंग का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की नई जुगलबंदी से नीतीश सूत्रधार बनेंगे। लेकिन बीच में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उसी दिन बीजेपी के एक बड़े नेता ने नीतीश से लंबी मुलाकात की थी। नीतीश का बीजेपी की ओर झुकाव देखकर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी भी संघ और बीजेपी के नेताओं के साथ देखे जाने लगे थे। नीतीश घर वापसी के लिए बेताब थे। उधर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो महागठबंधन सरकार में लालू की दखलंदाजी से नीतीश परेशान थे, क्योंकि लालू डीएमएसपी की नियुक्ति में नीतीश की दखलंदाजी नहीं चाहते थे। महागठबंधन की दरार उस वक्त चौड़ी हो गई जब रक्सौल में पानी के एक प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे तेजस्वी से नीतीश के करीबी मंत्री राजीव रंजन ने हत्या ली। इसके बाद जेडीयू आरजेडी में तकरार शुरू हो गई। फिर शुरू हुआ लालू परिवार के बेनामी संपत्ति के दस्तावेज खंगालने का खेल, जिसको बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लपक लिया। सुशील मोदी ने लालू परिवार को घेरना शुरू किया। एक एक लालू परिवार पर कई घोटालों के आरोप सामने आने लगे, जिस पर नीतीश ने महागठबंधन से अलग होने का रास्ता अपना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सत्ता और कुर्सी के इधर उधर होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। जिसको सत्ता मिली है वो खुश हैं, जिसकी छिनी है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ यही हाल लालू यादव का भी है, जो पानी पी पी कर नीतीश को कोस रहे हैं। तेजस्वी एक बहाना था इनको बीजेपी के गोद में लाना था। राम राम सत्य है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। बिहार में सत्ता से जिस अंदाज में आरजेडी बेदखल हुई, उससे आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो इस मामले को फिक्स्ड मैच करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। आप कितना ही छुपाइए, खैर खून खासी खुशी बैर प्रीत मधुपान रही मन जाबे न दबे जाने सकल जान। हाथ से सत्ता गई, वो भी सबसे भरोसेमंद सियासी भाई की वजह से, तो नाराजगी तो बनती है। तो वो बीजेपी और नीतीश को जमकर कोस रहे हैं।